स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत विनय पत्रिका पाठ का हिंदी व्याख्या देखेंगे। विनय पत्रिका पाठ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। विनय पत्रिका में इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है कि एक बार जब तुलसीदास जी 80 घाट पर रहने लगे तो उसी समय कलयुग जो है रूप बनाकर आया था राक्षस का और इन्हें भयंकर कष्ट देने लगा। तब इन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की और हनुमान जी ने इन्हें विनय पत्रिका लिखने का सुझाव दिया। इन्होंने विनय पत्रिका लिखा और उसे भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ा दिया और भगवान श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिससे ये निडर होकर रहने लगे। तो ये परंपरागत कथा है, किंवदंती है। तो चलिए विनय पत्रिका के पद का हिंदी व्याख्या देखते हैं। कबहु कहौं यही रह निरहौंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहाऊंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहूँ सो कुछ न चाहूँगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम दिवहाऊंगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न दहाऊंगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहाऊंगो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि तुलसीदास भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें भगवान अनुचित मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करें। इसी का वर्णन है इसमें। कबहु कहो यही रहनी रहाऊंगो, तो रहनी मतलब रहने का ढंग। गहाऊंगो, गहाऊंगो मतलब होगा ग्रहण करूँगा। जथा लाभ, जथा लाभ का अर्थ होगा जितना मिले या जो प्राप्त हो जाए। काहूँ सो, काहूँ सो का अर्थ होगा किसी, किसी से। परहित निरत, परहित निरत का अर्थ होगा परोपकार में लगा हुआ। निभहाऊंगो, निभहाऊंगो का अर्थ होगा निर्वाह करूँगा। परुष, परुष का मतलब होता है कठोर। श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है कान। पावक, पावक का अर्थ होता है आग। दहाऊंगो, दहाऊंगो का अर्थ होगा जलूँगा। तो इन पंक्तियों में कवि जो है अपने मन में विचार कर रहा है। तुलसीदास जी विचार करते हुए कह रहे हैं कि कबहू हो, यानी कब तक मैं इस स्थिति में आ जाऊंगा कि श्री राम की कृपा से, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा, यानी श्री राम की कृपा से सज्जनों जैसे स्वभाव को ग्रहण कर लूँ। हे श्री राम, मैं कब तक ऐसी स्थिति में आ जाऊंगा कि मेरे अंदर भी सज्जनों जैसा स्वभाव हो जाए। जथा लाभ संतोष सदा काहूँ सो कछु न चाहूँगो, यथार्थ जितना मिले। हे राम, मैं ऐसा कब हो जाऊँगा कि जितना मिले उसी पर ही संतोष कर लूँ और किसी से कुछ न चाहूँ, कुछ न लूँ। परहित निरत निरंतर मन का वचन नेम निभाऊँगो, और मैं ऐसा कब हो जाऊँगा कि मेरा मन दूसरों के परोपकार में लगा रहे और मन क्रम वचन से मैं उसका निर्वाह करूं, अर्थात दूसरे के लिए ही अपने सारे तन मन धन से लग जाऊं। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न दहेंगो, और कब मैं इतना सहनशील हो जाऊंगा कि अपने कानों से अति कठोर असहनीय वचनों को सुनकर भी उनसे उत्पन्न क्रोध की अग्नि में नहीं जलूँगा, अर्थात ऐसी सहनशीलता मेरी कब तक आ पाएगी। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो, मेरी वह स्थिति होगी कि मैं मान अपमान की चिंता छोड़कर दोनों दशाओं में समान रूप से सुखी रहूँ। परगुण अर्थात मैं कब ऐसा हो जाऊंगा कि दूसरों के गुणों को ग्रहण करूं, नहीं दोष कहेंगो और दूसरों के दोषों पर ध्यान न दूं। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहाऊंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्त लहाऊंगो। हे नाथ, हे ईश्वर,
कब मैं ऐसा बन जाऊंगा कि जब शरीर के कारण उत्पन्न, देह जनित मतलब शरीर के कारण उत्पन्न चिंता को छोड़कर दुख और सुख दोनों को समान बुद्धि से, समबुद्धि यानी समान बुद्धि से सहूँगा, मतलब सहने लगूंगा। यानी ऐसा मैं कब हो जाऊंगा कि सारी चिंताओं को छोड़कर, जो शरीर के कष्ट हैं उसको ध्यान में न रखकर, सुख और दुख दोनों में मैं समान बुद्धि हो जाऊंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अब चल हरि भक्ति लहाऊंगो। यानी हे तुलसीदास के प्रभु राम, तुलसीदास जी कह रहे हैं हे तुलसीदास के प्रभु राम, यही पथ रही, पथ मतलब रास्ता, इस रास्ते पर चलते हुए मैं भगवान की अटल भक्ति को प्राप्त कर लूँगा। अर्थात ऐसा कब यह अवसर आएगा कि मैं हर तरह से सुख दुख से परे होकर ईश्वर की अटल भक्ति को प्राप्त कर लूँगा। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है और पद गेय मुक्तक पद शैली है। आगे देखिए, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत उसकन की, धूम समूह निरखि चातक जो त्रिसित जानि मति घन की, नहीं तह शीतलता न बार को निहारे होत लोचन की, जो गच काच बिलोकी सेन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की। तो प्रस्तुत पंक्तियों में दीनता के भाव से श्री राम से यह प्रार्थना की है, ऐसी मूढ़ता, मूढ़ता का अर्थ होगा मूर्खता, यह मन ऐसी मूर्खता कर रहा है कि श्री राम की परिहरि मतलब छोड़कर, यानी श्री राम की भक्ति रूपी सुरसरिता मतलब गंगा, यानी श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर, परिहरि मतलब छोड़कर, आस करत उसकन की, ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। यानी यह मेरा मन ऐसी मूर्खता कर रहा है कि यह मेरा मन जो है श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़ करके ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। धूम समूह निरखी चातक जो त्रिसित जाति मति घन की, इसका व्यवहार ऐसा ही है जैसे प्यासा पपीहा, चातक पक्षी, चातक को पपीहा भी बोला जाता है। यानी यह इस मेरे मन का व्यवहार ऐसा है जैसे प्यासा, त्रिसित मतलब प्यासा पपीहा धूम समूह यानी धुएं के गुबार को देखकर उसे घन यानी बादल समझ लेता है और पानी के लिए उसी की तरफ टकटकी, निरखी मतलब टकटकी लगाकर देखने लगता है और उसे निराश भी होना पड़ता है। अर्थात जो मेरा मन है वह श्री राम की भक्ति को छोड़ रहा है और श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़ करके ओस की बूंदों से अपना प्यास बुझा रहा है। मेरे मन का व्यवहार तो ऐसा ही है जैसे प्यासा पपीहा धुएं के गुबार को देखकर उसे बादल समझ लेता है और पानी के लिए उसकी ओर देखने लगता है, परंतु उस पपीहे को निराश होना ही पड़ता है। नहीं तह शीतलता न बारि पुनिहानि होति लोचन की, जो गच काच बिलो किसे न जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की। अर्थात जब चातक लगातार देखता है तो उसकी आँखों को भी कष्ट होता है और उसे न तो वहाँ से जल मिलता है न ही उसे शीतलता प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह जैसे गच, गच मतलब होता है दीवार, कांच मतलब कांच का दीवार, बिलोकी मतलब देखकर, सेन, सेन का अर्थ होगा बाज, टूटत मतलब टूट पड़ता है, आतुर मतलब व्याकुल होकर, क्षति मतलब क्षति या हानि, आनंद मतलब मुख। तो जिस प्रकार मूर्ख बाज कांच की दीवार में अपनी परछाई देखकर उसे अपना प्रतिद्वंदी समझता है और भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है और ऐसा करते हुए उसको ध्यान ही नहीं रहता कि दीवार में टक्कर मारने से उसके चोंच में चोट लग जाएगी। कहाँ लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। अर्थात हे कृपा के सागर, कृपा निधि यानी कृपा के सागर, मैं अपने मन के इन दोषों को जानता हूँ, यानी इस गति को मैं जानता हूँ। मुझे जब पता है कि मेरा मन सही नहीं है
आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ जैसे सेवक की मन को भली प्रकार जानते हैं। हे प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए और इस भयंकर पीड़ा से, इस भयंकर दुख से मुझे बचा लीजिए। यहाँ पे तुलसीदास जी भगवान श्री राम से अपने उद्धार की बात करते हैं कि उनका मन जो है बुरे बुरे कर्मों में लगा जा रहा है और उससे बुरे कर्मों से बचाने के लिए बार बार विनय के पद को गाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। आगे देखते हैं। हे हरि कृष्ण हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषय, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी यह कह रहे हैं कि जो जीव है वह संसार के सुखों को ही सत्य मानता है और इसी सुख को सत्य मानकर वह दुखी होता है, और यदि वह जीव संसार का माया मोह छोड़कर भगवान को भजने लगे तभी वह सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। तो इसी का वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे हरि, आप मेरे इस भ्रम को, यानी इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते हैं। यद्यपि सत्य भाषय, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, यानी यद्यपि यह संसार मृषा मतलब मिथ्या है और जब तक आपकी कृपा नहीं होती, यानी जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह सत्य भास है, यह सत्य प्रतीत होता है। अर्थात एक बार फिर से देखिए, हे हरि, आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते। यह संसार झूठा है और जब असत्य है, लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह संसार सत्य सा ही प्रतीत होता है। अर्थ अविद्यमान जाने, संस्कृति नहीं जाए गोसाई। मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के विषय नाशवान है। यहाँ अविद्यमान का अर्थ होगा नाशवान, यानी मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के विषय नाशवान है और संस्कृति का अर्थ होगा संसार, और उसके सुख क्षणिक हैं। इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिल पाता, अर्थात मैं देखता हुआ भी अंधा हूँ। बिनु बांधे निज हठ सठ पर वस, पर यो कीर की नाई। अर्थात मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी ही हट से इस प्रकार बंधा हुआ पड़ा हूँ, जैसे कीर की नाई। कीर का अर्थ होगा यहाँ तोता। जैसे तोता दाने के लालच में बहेलिए के जाल में स्वयं फंस जाता है, उसी तरह मैं भी इस संसार के झूठे बंधन में फंसा हुआ हूँ। सपने व्याधि विविध बाधा भय, मृत्यु उपस्थित आई। वैद्य अनेक उपाय करही, जागे बिनु पीर न जाई। तुलसीदास जी आके कह रहे हैं, जैसे सपने में अनेक भयंकर व्याधि मतलब रोग, अनेक रोग आकर दबा देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो मृत्यु ही आ गई हो। तब ऐसी स्थिति में वैद्य यानी डॉक्टर कितनी भी उपाय करें, किसी तरह से भी दवा दें, जागे बिनु पीर न जाई, लेकिन जब तक व्यक्ति जागता नहीं है तब तक उसका पीर यानी पीड़ा नहीं जाता है। तात्पर्य यह है कि स्वप्न में अनेक रोग आते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मौत आ गई है, और ऐसी स्थिति में सपने में ही यदि वैद्य कोई उपाय करे या दवाई दे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है, और तब तक ठीक नहीं होता है जब तक कि नींद खुल न जाए। श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी। तेहि बिन तजय भजय बिन रघुपति, विपति सकै कोटारी। अर्थात इसी प्रकार माया में पड़कर लोग तमाम तरह की यातनाएं भोग रहे हैं, साथ ही उसे दूर करने का उपाय भी कर रहे हैं। बिना आत्मज्ञान के, बिना गुरु के, बिना संत के यह दुख दूर नहीं होगा, यानी यह दुख तब तक दुखकारी रहेगा जब तक कि किसी गुरु का या किसी संत का साथ नहीं मिलेगा। तेहि बिन तजय भजय बिन रघुपति, विपति सकै कोटारी। अर्थात इसे त्याग कर रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता तब तक कौन ऐसा समर्थ है जो आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। बहु उपाय संसार तरन, कह विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए, बिनु जी सुख कबहु न पावे। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, संसार सागर से तरन मतलब पार होने के लिए अनेक उपाय हैं, लेकिन जब तक
मैं और मेरा का भाव दूर नहीं होता, तब तक यह जीव कहीं भी सुख नहीं पा सकता। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद गेय पद है, रस शांत है और भाषा ब्रज भाषा है। आगे देखते हैं। अब लो नसानी अब न नसै हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर न ढसै हो। पायो नाम चारु चिंता मन उर करते न खसै हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन नहीं कसै हो। अर्थात यहाँ देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। नसानी, नसानी का अर्थ होगा नष्ट हुई, नसै हो मतलब नष्ट होऊंगा। भव, भव का मतलब होता है संसार, और निशा, निशा का अर्थ होगा रात्रि। यहाँ देखिए सिरानी, सिरानी का अर्थ होगा समाप्त हुई। रसै हो का अर्थ होगा बिछौना। चारु, चारु का अर्थ होगा सुंदर। चिंतामणि, चिंतामणि का अर्थ होगा जो चिंता समाप्त कर कामनाओं की पूर्ति करती है। उर कर, यहाँ देखिए दो शब्द है जिसमें उर का अर्थ होगा हृदय, कर का अर्थ होगा हाथ, यानी हृदय रूपी हाथ से। खसै हो, खसै हो का अर्थ होगा गिराऊंगा। शुचि, शुचि का अर्थ होगा पवित्र या शुद्ध। रुचिर, रुचिर का अर्थ होगा सुंदर। चित्त कंचनहि, चित्त कंचनहि का अर्थ होगा हृदय रूपी स्वर्ण को। कंचन मतलब स्वर्ण, चित्त मतलब हृदय, यानी हृदय रूपी स्वर्ण को कसै हूँ, कसै हूँ का अर्थ होगा कसूंगा। मन मधुकर, मन मधुकर का अर्थ होगा मन रूपी भौरा। पनकरी, पनकरी का अर्थ होगा प्रण करके। तो यहाँ पे तुलसी ने भगवान राम की कृपा से संसार के विषयों एवं भोगों से मुक्ति प्राप्त कर ली है और अपने जीवन के क्षणभंगुरता को जान दिया है। अर्थात वो ये जान गए हैं कि यह जीवन जो है क्षणिक है और ये मन जो है विषय वासनाओं में ही भटका रहता है। तो इसका ज्ञान उन्हें हो गया है। तो इसी का वर्णन है। अर्थ देखिए, अब ल नसानी अब न नसै हो, अर्थात मैं अब तक अपने जीवन को विषय भोगों में फंसाकर नष्ट करता रहा, लेकिन अब न नसै हो, लेकिन अब मैं इसे नष्ट नहीं करूँगा। राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो। श्री राम की कृपा से मेरी संसार जो है रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। भवनिशा मतलब संसार रूपी रात्रि, सिरानी मतलब समाप्त हो गई है, यानी भगवान राम की कृपा मुझ पर हो गई है और मेरी संसार रूपी रात जो है समाप्त हो गई है और फिर मैं मोह तथा अज्ञान की नींद से जग गया हूँ। अब दोबारा मैं इस मोह और अज्ञान की नींद में नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारु चिंता मन उर करते न खसै हो। मैंने राम नाम रूपी मणि को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो चिंता थी, जो कामनाएं थी, उन कामनाओं की मेरी पूर्ति हो गई है और अब मैंने राम का नाम प्राप्त कर लिया है। अब मैं इसे अपने हृदय रूपी हाथों से गिरने नहीं दूंगा। मैं निश्चित रूप से श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन नहीं कसै, अर्थात मैं निश्चित रूप से भगवान राम के सुंदर श्याम रूपी पवित्र कसौटी पर अपने मन रूपी सोने को कसूंगा। अर्थात जिस प्रकार कसौटी पर सोने की परीक्षा ली जाती है, उसी प्रकार मैं भगवान राम के श्याम रूप पर अपने चित्त को कसूंगा। परबस जानी हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस होय न ढसै हो। अर्थात अब तक मेरी इंद्रियां मुझे अपने वश में करके हंसी उड़ाती थी, लेकिन अब मेरे अंदर चेतना आ गई है और मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। आज ये इंद्रियां मेरे ही बस में हैं। अब ये मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगी, अर्थात इंद्रियां अपने वश में मुझे नहीं कर पाएंगी। मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसै हो। अब मैं इस
मन रूपी भौरे को, मन मधुकर मतलब मन रूपी भौरा, अब मैं इस मन रूपी भौरे को भ्रमण के साथ साथ राम के चरण रूपी कमल में बसाऊंगा, अर्थात मैं मन को कहीं भटकने नहीं दूंगा, उसे मैं भगवान राम के चरण रूपी कमलों में बसाऊंगा। तात्पर्य है कि अब मैं सच्चे हृदय से राम की भक्ति करूंगा। इसके पहले की जो वीडियो है जिसमें भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि सभी का वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे अवश्य देख लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।